बोल सकते हैं हम कि फिर से मुलाकात होगी, लेकिन हमें फिर आधे घंटे हुआ निकले हुए और कहा वापस आइए। और जब हम वापस आए तो फिर हमारे नीचे से हमारे स्टाफ ने इन्फॉर्मेशन दिया कि एसएससी चेयरमैन भी आए हुए हैं। और फिर पता चला कि जितेंद्र जी भी आ गए हैं और उन्होंने मुलाकात हम सभी से की। हम लोग 4 लोग थे, मैं थी, आभास सर थे, राकेश यादव और अभिनय सर। हम चारों से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे एसएससी के जो चेयरमैन थे वो थे और हमारे मंत्री जी और उनके भी कुछ पर्सनल स्टाफ थे। जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहला हमने जो प्रॉब्लम रखा वो रखा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वहाँ पे तबेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि लैब्स जो हैं बहुत बुरी हालत में है। तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया तो उन्होंने क्वेश्चन किया चेयरमैन से। चेयरमैन साहब इस मामले में उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारा कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदहाली में है, प्लस ये 600 और 1000 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे बच्चे बहुत मुश्किल से पहुँच रहे हैं, कुछ तो जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि राजस्थान बच्चों का अंडमान दे दिया गया है सेंटर। तो इन दो मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंटर एलोकेशन के मामले में, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स है ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है जिनको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना होगा आपको। ये सबसे बड़ी बात थी। ग्रीवांस सेल के मामले में उन्होंने यही कहा कि हमने कहा जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चे कहाँ बोले। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि उनको 10-10 हज़ार मेल आ रहे हैं तो वो नहीं निपट सकते, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मंत्री जी ने कहा है कि आप जो ग्रीवांसेस आते हैं उन मेल्स के लिए अब अलग से स्टाफ अपॉइंट करिए, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, आप सबका जवाब नहीं दे सकते। तो इसके लिए सबसे पहले कि आपको मेल आया है उसका एक रिसीविंग जो ऑटोमेटेड होता है, आपको पता ही है, प्लस इसको आप उसमें मेंशन करोगे कि कितने दिन में आप इसका ग्रीवांस को ले रहे हो। और अगर ये जो सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्ज़ाम हुआ था, मंत्री जी ने बताया है कि चेयरमैन साहब ने बताया है कि 11.5 लाख फॉर्म्स आए थे, जिसमें एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे थे वो 5.5 लाख बच्चे थे और उनमें करीबन 55,000 बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है। तो मंत्री जी ने कहा है कि 55,000 एक भी अगर बच्चा होगा तो आपको एक बच्चा है उनको भी आपको प्रॉपर तरीके से उनका प्रॉब्लम को देखना होगा। इसलिए ग्रीवांस सेल जो आप मेल आ रहा है उसके लिए प्रॉपर स्टाफ बिठाया जाए, जहां पे ये सारे ग्रीवांसेस को टैकल किया जाएगा, रेड्रेस किया जाएगा। एक खबर आपके लिए अच्छी है, हमने कहा कि रॉन्ग क्वेश्चन खुद पूछ के उसके 100 रुपये लिए जा रहे हैं, ये 100 रुपया बंद होना चाहिए। इसमें चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर हम ये बंद कर देंगे तो फिर लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोग रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो हमारा कहना था कि अगर जेन्युइन गलत क्वेश्चन है, जो बच्चा आपसे बोला है और वो क्वेश्चन सही में गलत है, फिर उसका तो रिफंड होना चाहिए। इसमें बिल्कुल मंत्री जी सहमत हुए और चेयरमैन साहब ने कहा कि ठीक है, तो आप जितने रॉन्ग क्वेश्चंस है, जो जेन्युइन रॉन्ग क्वेश्चंस है, जो आप रिप्रेजेंट करिएगा उसमें आप 100 रुपया पे करिएगा। और अगर आप वो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है और आपका रिप्रेजेंटेशन सही है तो आपके 100 रुपये वापस होंगे। सीपीओ एसआई के बच्चे खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरे सीपीओ 2024 के बच्चों, मुझे बिल्कुल, मैं बीच में इसी बात को लेके बार बार ले रही थी, सीपीओ का रिजल्ट। तो चेयरमैन साहब ने अपने प्रॉब्लम्स, तो मैंने कहा कि वो 2-4 जो बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट के, अगर वो प्रॉब्लम्स में हैं तो उनका रिजल्ट आप सेपरेटली भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा कंप्लीट सब कुछ रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है। तो इन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आपका सीपीओ 2024 का रिजल्ट आ रहा है। तो मंत्री जी ने तुरंत इस बात को उठाया कि 18 महीने, और चेयरमैन साहब ने तुरंत कह दिया कि हम बस रिजल्ट दे देंगे। वेटिंग लिस्ट, खुश हो जाओ बच्चों, वेटिंग लिस्ट के लिए भी आ गया है कि भाई एग्जाम में अलग अलग पोस्ट है तो वेटिंग लिस्ट कैसे आ सकता है। इसमें चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम एक स्लाइडिंग सिस्टम